एक गांव में सूर्यपुत्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो दुर्गा माँ की मूर्तियां बनाकर बेचा करता था और वो दुर्गा माँ का परम भक्त था। सूर्यपुत्र दिन भर माँ की भक्ति में लीन रहा करता। सूर्यपुत्र की पत्नी श्यामा, वो भी बहुत अच्छे हृदय की औरत थी और वो भी लोगों की मदद करती और माँ की पूजा अर्चना किया करती थी। ऐसे ही करके थोड़ा समय बीत गया। कुछ समय पश्चात सूर्यपुत्र के एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने सूर्यांश रखा। सूर्यांश अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उनका जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। अब सूर्यांश घुटने चलने लगा था और घुटनों से वो पूरे घर में घूमता फिरता। एक दिन सूर्यपुत्र सुबह उठ के मिट्टी को गूंथ रहा था। वो अपने पैरों से मिट्टी को गूंथता जा रहा था और माँ का ध्यान करते हुए उनका जाप कर रहा था और वो अपनी भक्ति में इतना लीन था कि उसे होश ही नहीं था। तभी वहाँ पर श्यामा आती है और देखती है कि सूर्यांश को नींद आ रही है। श्यामा सूर्यांश को गोदी में लेती है और बिस्तर पर सुलाकर चली जाती है और रसोई का काम निपटाने लगती है। थोड़ी देर बाद श्यामा रसोई का काम निपटा कर आती है तो देखती है कि सूर्यांश बिस्तर पर नहीं है। श्यामा घबरा जाती है और पूरे घर में अपने बेटे सूर्यांश को ढूंढना शुरू कर देती है। सूर्यांश बिस्तर से उतरकर मिट्टी में जा पहुंचा था, जहां पर सूर्यपुत्र मिट्टी को पैरों से गूंथ रहा था और माँ के ध्यान में मगन था। सूर्यांश धीरे धीरे उस मिट्टी के अंदर पहुंच जाता है और सूर्यपुत्र के पैरों के नीचे रौंदा जाता है। सूर्यपुत्र माँ की भक्ति में मगन माँ के नाम का जाप कर रहा होता है। उसे होश ही नहीं होता है कि उसका पुत्र उस मिट्टी में दब गया है। सूर्यांश मिट्टी के अंदर पूरा दब चुका था और सूर्यपुत्र के पैरों के नीचे आ चुका था। सूर्यपुत्र जय माता दी जाप करता जा रहा था और अपने पैरों से अपने पुत्र को रौंदता जा रहा था। वहीं श्यामा पूरे घर में सूर्यांश को ढूंढ रही थी। वो ढूंढते ढूंढते जैसे ही घर के आंगन में आती है तो देखती है कि सूर्यपुत्र माँ की भक्ति में मगन मिट्टी को रौंद रहा है और वो मिट्टी अब खून में सराबोर है। श्यामा ये नजारा देख के बहुत घबरा जाती है और बोलती है कि ये क्या अनर्थ कर डाला आपने। आपके हाथों ये कैसा घोर पाप हो गया। अपने ही पुत्र को अपने पैरों के नीचे रौंद दिया। सूर्यपुत्र अचानक से आंख खोलता है और देखता है कि उसके पैरों के नीचे उसके पुत्र का शव पड़ा है। सूर्यपुत्र बुरी तरह रोने लगता है। वहीं श्यामा भी रो रो के बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों उस मिट्टी के पास बैठ जाते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, हमारे हाथों ये घोर अनर्थ हो गया। अगर हमारा पुत्र हमें नहीं मिला तो हम भी इसी तरह अपनी जान दे देंगे और सर पटक पटक के आपका नाम लेते लेते मर जाएंगे। उसके बाद सूर्यपुत्र और श्यामा माँ के चरणों में अपना सर पटक पटक के रोने लगे। थोड़ी देर बाद माँ दुर्गा वहां प्रकट हुई और जैसे ही उन्होंने माँ दुर्गा को प्रणाम किया, सामने उस मिट्टी में उनका पुत्र जीवित हो गया। उसके बाद सूर्यपुत्र और श्यामा माँ की भक्ति में फिर से लीन रहने लगे और उनका पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसके बाद वो लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने वैष्णो देवी गए।